आपको एक बात बताऊं, हम अहले मोहब्बत है, लेकिन हमारे यहाँ भी मोहब्बत का वो वाला रंग नहीं रहा, वो वाला अंदाज नहीं। पहले हमारी महफिलों में ना नात पढ़ने वाला नात पढ़ता था तो सारी आंखें भीगी होती थी, और कुछ ऐसे खुशकिस्मत भी थे जो महफिल नात से जाके सोया करते थे तो महबूब का दीदार कर लेते थे। अब तो लुड्डी वाली नातें, हाँ बेशक जुमला सख्त है लेकिन डामडा में हो रही होती है, हमें नहीं पता वो क्या कर रहा है। मुझे गुजरात में एक नात का कहने लगा, हज़रत साहब मैं तो अनवाज एक नवा कलाम सुना। मैं कहा तेरी मेहरबानी, मिन्नू को पुराना ही सुनाई। मैं नविया तो बड़ा परेशान हाँ, कोई पुराना किसी बुजुर्ग का कलाम ना, आला हजरत का, पीर मेरे अली शाह गोलड़वी का, मौलाना हसन रजा का, इकबाल का, हजरत बेदम शाह वारसी का, कोई तेरी मेहरबानी को पुराना नया ना सुनाई। तेरी मेहरबानी पता नहीं तू क्या सुनाएगा, और फिर कोई इनको रोक नहीं सकता। ये बड़े पावरफुल हो गए, आलिम बेचारे की तो ताकत ही नहीं ना इनको कुछ कह सके। नौजवान बच्चे इन्होंने सेट किए हुए होते हैं, पूरी प्लानिंग होती है, इल्ला माशाल्लाह, कैसे आपकी ताकत ही नहीं, आप बात कर सकते। तो हमारी महफिल में मोहब्बत मिलती थी, रसूलुल्लाह की गुलामी मिलती थी, लोग आते थे तो कुछ लेके जाते थे। अब मोहब्बत रसूल का वो सोता खाली है। अगर आप नाराज ना हो तो आपने कभी देखा है सेठ आके मस्जिद की सफाई करे? ये मस्जिद अल्लाह का घर नहीं, लेकिन 50,000 रुपये दिए कारी साहब आपको वाकर के लिए, सफाई टाइम पे कराया करें। लेकिन कोई अमीर आदमी आके मस्जिद की सफाई, कोई मिलता है आपको जो कोने के अंदर खड़ा हो और एक कोने में बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ रहा हो? मिलते हैं लोग ऐसे? खत्म हो गया मसला। वो जो इश्क था, वो जो प्यार था, वो जो जुनून था। तबकात इब्ने साद में हज़रत अब्दुल्ला मुज़नी की बात लिखी है। वो कहते मैं यतीम था, वालिद मेरे फौत हो गए तो मेरी अम्मा ने दूसरा निकाह नहीं किया कि सुतेला बाप आएगा तो पता नहीं क्या करेगा। माएँ तो कुर्बानी दे ही लेती है, जब बच्चों की बारी आती है तो उनसे नहीं दी जाती, उनके लिए मुश्किल हो जाता है। कहते मेरे चचा ने मुझे पाला, मेरी अम्मा बैठी रही, मैं जवान हो गया, अल्लाह ने मेरे ऊपर करम किया कि मैं रसूलुल्लाह का गुलाम बन गया। चचा मेरा बड़ा पक्का काफिर था, इस्लाम का बड़ा शदीद मुखालिफ था माअज़ल्लाह। अब्दुल्ला मुज़नी कहते मैं हुज़ूर का गुलाम हुआ तो रोज अंदर तड़प पैदा होती थी कि काश मुझे मेरे महबूब का जलवा नजर आए। इमाम सखावी ने लिखा है, फरमाते हैं लोग मुझसे आके रोज ये पूछते हैं कि हज़रत जी कोई ऐसा दरूद बताएं जिससे नबी पाक का दीदार नसीब हो। ये अहले सुन्नत की खैर थी ये वाली, लेकिन अब कोई नहीं पूछता ये। पहले लोग मदीने जाने के लिए भी वजीफे पूछते थे, अब पैसे ही बड़े आ गए, अब कौन रो के जाता है? अब तो टिकटें कन्फर्म है, पहले से पैकेज बने हुए, वो दौर नहीं रहा। वरना पहले लोग हुजूर के दीदार का, अब तो जो भी वजीफा पूछता है यही पूछता है कि जनाब दुकान बस गाह खत्म नहीं होना चाहिए। तो दुनियादारी रह गई है, दरबारों पे भी, आस्थानों पे भी, हर जगह आए और मुरादे पाए। आए और मुरादे पाए नहीं, आए और मोहब्बत रसूल पाए, ये आस्थाने का फैज है। तो याद रखें, अब्दुल्ला मुज़नी कहते मेरे अंदर रोज तड़प पैदा होती थी कि मैं नबी पाक का दीदार करूं, मैं हुजूर की खिदमत में जाऊं। लेकिन जब भी मैं जाके अम्मा से कहता ना अम्मा मेरा दिल नहीं लगता, तो मेरी माँ कहती बेटा तेरा चचा बड़ा जालिम है और तेरे ऊपर बड़ी नेकियां हैं, तो वो तुझे कभी भी नहीं बर्दाश्त नहीं करेगा। कहते मैं कुछ दिन तो अपना प्यार छुपाता रहा, पर ये इश्क बड़ा अजीब होता है, ये छुपता नहीं, ये छुपता नहीं। इश्क त्याग दो भी एक बराबर, पर इश्क दा सेक बधेरा। अग ते साड़े कख ते काने ते इश्क साड़े तन मेरा। अग दा दारू मीह ते पानी, कोई दसे है इश्क दा दारू केड़ा। बुल्ले शाह उथे कुछ नहीं बचदा जिथे इश्क होरां दा डेरा। कहते मैं परेशान रहता था। अब ये तड़प जो होती है ना, मोहब्बत अपना रास्ता बनाती है। कहते एक दिन परेशान हो के अम्मा के पास गया, मैंने कहा अम्मा नहीं गुजारा होता, अब मेरा गुजारा। आप यकीन करें बच्चे पता है आशिक रसूल कैसे बनेंगे? कभी रात को अचानक उनका अब्बा रोने लग जाए, रोने, वो रो रहा हो तो अम्मा से बच्चे पूछे अम्मा जी अब्बू को क्या है? तो अम्मा के बेटे तुम्हारे वाली बात नहीं, नहीं अम्मा जी बताएं।
बेटे तुम सो जाओ, अम्मा बताएं। तो काश कोई ऐसा बाप हो जिसकी बीवी बच्चों को बताए कि बेटा तुम्हारे अब्बू को रसूलुल्लाह का मदीना याद आ रहा। आज इसने नात सुन लिया तो ये तड़प रहा है। फिर वो बच्चा सोचेगा कि आखिर क्या है मदीने में, मेरा बाप रातों को उठ के रोता है। फिर कैफ बनेगा, फिर वो बच्चा भी दुरूद पूछेगा, फिर वो भी रोएगा। याद रखे, अब्दुल्ला मुज़नी कहते मैं तड़प गया और माँ के पास बैठा। मैंने कहा माँ मेरा गुजारा नहीं होता, मैंने मदीने जाना है। कहते माँ माँ होती है। कहने लगी बेटे जा, मुझे तुझे मेरी तरफ से इजाजत है, जा देखी जाएगी। मैंने तेरी खातर जिंदगी बिता दी, अब मैं तेरी आंखों के आंसू कैसे देखूं, जा तू। कहते मैं चचा के सामने आके खड़ा हो गया। मैंने कहा चाचा क्या बात है? मैं चुप करके खड़ा हूं। बोल किधर आए हो? गर्दन झुक गई। चचा को ये तो पता था कि मुसलमान हो गया। कहते मैंने तीसरी दफा गर्दन उठाई। मैंने कहा चचा अब नहीं टाइम गुजरता, लग कई महीने ते बरस गए, प्यो दी दीद नू दीदे तरस गए। अब मेरा गुजारा नहीं होता, मेहरबानी कर मुझे जाने दे। चचा कहने लगा मुझे पता था तो एक दिन ऐसा करेगा, मुझे खबर थी। वहां जाएगा? कहा? कहने लगा तुझे पता है जिस घर में तू रहता है वो मैंने लेके दिया है। अब्दुल्ला मुज़नी गर्दन हिलाई। का पता है? का वो जो घर में हर आसानी और सहूलत मिली है मैंने दी है। का पता है? तेरी जेब में जो पैसे हैं वो मेरे दिए हुए। का पता है? का फिर सारा कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। तो नजर उठाई, आंखें खोली, कहने लगे चाचा मैं सारा कुछ सोच के आया हूं, मैं सोच के आया हूं। मुझे पता था तू ऐसे ही कहेगा, मुझे पता था चाचा, मैंने सोच लिया। घर भी तू रख ले, मकान भी तेरा, हवेली भी तेरी, जानवर भी तेरे। चचा जेब में जो है वो भी तेरा, मेरे हिस्से में सिर्फ नबी का मदीना आना चाहिए। मैं दीदार के लिए जाना चाहता हूं, मुझे जाने दे। और भाई तबकात इब्ने साद में उस दरवेश का इस रंग में ये सारी दास्तान मोहब्बत मौजूद है। कहते जब मैं पलटा ना, चचा ने कहा चल ठीक है दफा हो जा। कहते पलटा ना जब मैंने रोक, तो चचा फिर बोला, कहने लगा ये जो कपड़े तूने पहने ये भी मैंने खरीद के लिए। कहते मैंने वो कपड़े भी उतारे। ख्वाजा गुलाम फरीद बोल पड़े। शेर बड़ा उम्दा है, आपको समझ आया तब भी ठीक है। वैसे सूफिया को पढ़ना और उनको समझना और उनके पीछे भागना मेरा कुछ जौक रहा है बचपन से। ख्वाजा साहब का शेर है, समझ आए तो ठीक है, ना आए तो फिर भी बड़ा मजा देगा। ख्वाजा साहब फरमाया करते थे तन तंदूर हड्डा दा बालन ते असी हावां नाल तपाया, कप कप मुकियां पेड़े कीते, उत्तों इश्क पलेथल लाया, तन दा सालन मन दी हांडी ते लून सबर दा पाया। गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, तेनू वजह यकीन नहीं आया? मैं सारी तेरी, थोड़ी थोड़ी नहीं, मैं सारी तेरी, तेनू वजह यकीन नहीं आया। कहते कपड़े भी उतारे, नंगा हो गया। जब कोई यूं मदीने जाता है ना रुपया रुपया जोड़ के, तो फिर मैं देखता हूं वो फिर मदीने की गलियां भी चूमता फिरता है, वो तड़पता है। मुझे संगी पूछते हैं, कहते हैं हजरत जी कुछ बंदे खुश्क वापस आ रहे हैं, कुछ रोते हुए आ रहे हैं। मैंने कहा मेरी सोच है, गलत भी हो सकती है। ये जो वापस आ रहा है ना हंसता हंसता, इसको पता है मैं अमीर हूं, अगले महीने फिर आ जाऊंगा, अगले साल फिर आऊंगा। ये जो रोता हुआ आ रहा है ना, ये गरीब आदमी है, इस बेचारे को परेशानी है, पता नहीं दोबारा आ सकूंगा कि नहीं, इसका रंग और। अब्दुल्ला मुज़नी कहते कपड़े भी उतारे और माँ के पास गया। मैंने कहा माँ मैं एक दिन पहले भी तो नंगा पैदा हुआ था ना, और तूने कपड़े दिए थे, तो जब कोई ना पूछे तो माएँ पूछा करती है, मेहरबानी कर, मैं फिर नंगा हो गया। कहते माँ ने दो औरतों वाले दुपट्टे दिए, एक मैंने बांध लिया, एक मैंने ओढ़ लिया। तबकात इब्ने साद में मौजूद है, फरमाते मैं आधी रात तहज्जुद के वक्त, ठंड बड़ी थी, मदीने पहुंचा, सोच रहा था आधी रात है, किसी को जगाऊंगा कैसे, महबूब तक पहुंचूंगा कैसे, क्या बनेगा। कहते अभी मैं मस्जिद नबी के दरवाजे पे पहुंचा था कि बिलाल हबशी खड़े थे। कहने लगे अब्दुल्ला तेरा नाम है? मैंने कहा मेरा ही है। कहने लगे आजा यार, सारी रात हो गई तेरा इंतजार करते।
महबूब ने फरमाया था एक मेरा गुलाम आ रहा है, सारी रात बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। अब्दुल्ला मुज़नी फरमाते बिलाल ने खजूरें खिलाई, दूध पिलाया, कंबल उड़ाया। फरमाते मदीने में मैं सबसे लाडला गुलाम था नबी पाक का। फरमाते मैं लाडला था। एक दिन अब्दुल्ला मुज़नी